वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक फिजिक्स साउंड का है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप लोग को साउंड का पूरे क्वेश्चन कवर हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है साउंड का, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। क्या क्वेश्चन है पहला, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आप लोगों को 2 सेकंड दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य। क्या होगा, ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्घ्य होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 2 सेकंड दे रहे हैं आप लोग को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर नंबर ए। क्या होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा। उस तरंग को हम क्या बोलते हैं, अवश्रव्य तरंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति, प्राश्रव्य तरंग कौन सा तरंग है जिसका आवृत्ति, क्या होगा इसका आवृत्ति आप लोग बताइए। इसका 2 सेकंड दे रहे हैं आप लोग को, क्या होगा जिसका आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है उसको प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। क्या क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने किया था, गाल्टन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। 2 सेकंड आप लोग के पास है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। 2 सेकंड आपके पास है। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पे। अगर आप लोग का आवृत्ति किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आपका अगर बढ़ेगा तो पिच भी आपका बढ़ेगा। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो पिच भी आपका बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग को, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। आप लोग के पास 2 सेकंड, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, श्रव्य या ऑडिबल, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग का वेग v है, आवृत्ति n दिया है तथा तरंग दैर्घ्य डेल्टा है, संबंध क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य डेल्टा में संबंध दिया जाता है। क्या इसका संबंध होगा आप लोग बताइए। 2 सेकंड है। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। क्या होता है, स्पीड का होता है, स्पीड जो होता है इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को एन, वेवलेंथ लैम्डा, तो भी क्या होगा, v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, तो दाब दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। इसका आंसर आप लोग बताइए बना करके, क्या होगा इसका आंसर। 2 सेकेंड आप लोग के पास है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दाब का जो इफेक्ट होता है साउंड पे नहीं पड़ता है। अगर दाब बढ़े या घटे, लेकिन ध्वनि का जो वेग होता है, साउंड का स्पीड जो होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। आप लोग इसको याद रखिएगा, साउंड का जो वेलोसिटी होता है प्रेशर पे निर्भर नहीं करता। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सेम ही रह जाए, 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। क्या क्वेश्चन है,
निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? स्टील में। स्टील में ध्वनि तेज यात्रा करती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब साउंड, ये याद, साउंड में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि की चाल, उसके बाद क्या होता है आपको, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद क्या होता है गैस में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि साउंड में सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसका सबसे कम क्या होता है गैस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बादलों की बिजली की चमक के लिए काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन देती है, इसका कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन देती है, इसका कारण क्या है? आप लोग याद, इसका बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। इस कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्वनि का की चाल मैक्सिमम 330 होता है, लेकिन क्या होता है ध्वनि का चाल आपको साउंड का चाल है, लेकिन प्रकाश का जो चाल होता है कितना होता है 3 × 10⁶ मीटर होता है पर सेकंड। इसका कहने का मतलब कि ध्वनि का, प्रकाश का चाल जो होता है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। इसी कारण आपको गरज पहले सुनाई, गरज चमक पहले होता है और गरज बाद में, गरजता बाद में, क्योंकि साउंड बाद में आता है और चमक पहले आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? कितना होता है बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 330 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इससे पहले हम आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट बता दिए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ठोस में जो होता है ध्वनि का चाल बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब आपको ठोस बता दिए, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है द्रव में होता है, उसके सबसे कम क्या होता है गैस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा आप लोग बताइए क्या होगा, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है ध्वनि का वेग जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग होता है, लेकिन क्या होगा ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। चलिए 14 का ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, लोहा में। लोहा में क्या होगा सबसे ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या होगा इसका? क्या है पहला ऑप्शन? क्या है तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। कहने में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा वेलोसिटी बढ़ेगा। चलिए ये आप लोग को क्या है सही है, ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्या है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। इससे पहले आप कॉन्सेप्ट बता दिए कि भी सही है, दाब पर निर्भर नहीं करता ध्वनि का वेग। तीसरा क्या आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। क्या आर्द्रता मतलब डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ने पे क्या होगा आप लोग को स्पीड क्या होगा कम होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखिए, ये भी आप लोग को ये सही नहीं है क्योंकि डेंसिटी और क्या उसके बाद डी ऑप्शन में आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। ये भी सही है। कहने का मतलब क्या करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से वेलोसिटी, टेम्परेचर अगर घटेगा तो क्या होगा वेलोसिटी भी घटेगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा डेसिबल।
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या देखिए, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, क्या होगा इसका, क्या है क्वेश्चन, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 50 से 60 डेसिबल के बीच साधारण बातचीत का ध्वनि का तीव्रता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। 20 का आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, तारत्व, जिसको पिच बोलते हैं। पिच से क्या पता चलता है कि मादा का ध्वनि अलग है और नर का ध्वनि अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, कौन सा लक्षण है, तो उसे आपको इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पिच, पिच से ही आप लोग पता चलता है कि कौन सा ध्वनि मोटी है और कौन सा ध्वनि पतली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए, 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा तारत्व अधिक होता है क्योंकि महिलाओं का जो होता है पिच ज़्यादा होता है पुरुषों के पिच से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है, कौन सा कारण इस दोनों को अंतर किया जा सकता है कि सितार और बांसुरी का ध्वनि का स्वर। चलिए क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा केवल ध्वनि की गुणवत्ता के कारण, क्या होगा सिर्फ ध्वनि की गुणवत्ता के कारण इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए आप लोग, क्या होगा क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा 95 डेसिबल से ऊपर कोई भी ध्वनि कोई भी व्यक्ति सुन नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। जब हवाई जहाज़ का उड़ान भरता है तो उस टाइम ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घट जाती है, यह घटना का उदाहरण क्या है, किसके कारण ऐसा इफेक्ट होता है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा 27 का, किस कारण होगा, डॉपलर इफेक्ट के कारण होगा, डॉपलर प्रभाव के कारण इस तरह से घटना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि, क्या होता है जिसके कारण एक अंतरिक्ष यात्री अपने बगल वाले साथी को चंद्रमा पे नहीं सुन सकता है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए 28 का, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे अप्रोक्स वैक्यूम टाइप का रहता है, इसी कारण वहाँ पे ध्वनि एक दूसरे माध्यम से दूसरे नहीं जा पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए, इसका आप लोग आंसर इजीली तरीके से बता सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, चलिए इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा 17 मीटर, न्यूनतम दूरी कितना 17 मीटर होना चाहिए, तब आप लोग को इको सुनाई पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य होता है, क्या होगा इसका उद्देश्य, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा,
2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। इस कहने का मतलब क्या हुआ? उसको क्या करता है? ध्वनि को अवशोषित कर लेता है और इको को रोक लेता है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं? ऑडिटोरियम में रेशेदार पदार्थ या कालीन ग्लास फाइबर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? 32 नंबर का इसका क्या आंसर होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? क्या है क्वेश्चन? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? परावर्तन के कारण वह इको सुनाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा सोनार को अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ईजी है। किस से संबंधित है? ध्वनि से। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? किस घटना के कारण होता है ऐसा? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? डेंसिटी के कारण क्या क्या होता है? आप लोग बताइए। क्या है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग क्या है? आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में अधिक होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। कहने का मतलब क्या? सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेलोसिटी होता है, उसके बाद क्या होता है? लिक्विड में होता है, उसके बाद क्या होता है? गैस में होता है। सबसे ज़्यादा किसमें? सॉलिड में, और सबसे कम किसमें? गैस में होता है। तो क्या होगा इसके अनुसार? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? पढ़िए इस चारों ऑप्शन को, क्या होगा बताइए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य कहलाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? पराश्रव्य कहलाते हैं। बट क्या होता है इसका? करेक्ट क्या होगा? अगर 20 हर्ट्ज से अगर कोई ध्वनि कम है ध्वनि का, तो इसका कहने क्या होता है? ये आप लोग को इसको क्या बोलते हैं? आप लोग इसको याद कीजिए, इसको अपश्रव्य बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अपश्रव्य। लेकिन इसमें क्या दिया? पराश्रव्य। इसलिए क्या है? कोई ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा गलत है, यही पूछ ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए 40 का। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि में का चाल सबसे अधिक होता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होता है? ठोस में। आप लोग को हमेशा सॉलिड में ज़्यादा। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? क्या होगा इसका? आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। इसका क्या होता है? इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला? आप लोग देखिए क्या होता है? वायुयान की चाल जो होता है, चाल जो होता है आप लोग को जेट चाल इनटू क्या होता है? ध्वनि वेग का चाल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सीधे आंसर इसका क्या हो जाएगा?
आंसर क्या होगा 2 इंटू 332 कहने का मतलब 664 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 664। करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। 43 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, लोहा में अधिकतम ध्वनि का वेग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जेब पद्धति जिसमें प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन ऐसा पद्धति है जिसमें प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी में प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरित नहीं कर सकती है, कौन ऐसा तरंग है जो शून्य में तरंग नहीं किया जाता है, इसका आंसर बताइए। जिसको वैक्यूम में वो संचरण मतलब क्या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, इसका कहने का मतलब। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ध्वनि। ध्वनि जो होता है वैक्यूम में जो शून्य होता है उसमें संचरण नहीं होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है, क्या हो माध्यम में, तो क्या होगा आप लोग चारों ऑप्शन इसमें बताइए कौन सा है जिसमें ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या होगा करेक्ट निर्वात। निर्वात में जो होता है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। ठोस में तो सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है ध्वनि की चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, कौन ऐसा उपकरण है जो ध्वनि की तरंग को पहचानता और ऋजुरेखन के लिए यूज होता है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 47 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, क्या क्वेश्चन है, प्राध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 48 का क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, प्राश्रव तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है, इको साउंडिंग जो होता है किसमें प्रयोग होता है, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एकॉस्टिक विज्ञान है, क्या इसका आंसर होगा बताइए आप लोग। एकॉस्टिक विज्ञान है क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्वनि के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होगा इसका, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर, इसका आंसर आप लोग बताइए। 51 का क्या होगा 60 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। 52 का आप लोग क्वेश्चन आंसर बताइए, इसका क्या होगा 52 का क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। जब मेघ गरजता है तो व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है, किस कारण वो मुंह खोलता है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दोनों कानों के कनपटल पर वायु की दाब को बराबर करने के लिए क्या होता है मनुष्य अपना मुंह खोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। अगर टेम्परेचर मेरा चेंज हो रहा है तो ध्वनि का इसमें से कौन सा चेंज होगा आप लोग बताइए। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने से क्या होता है आप लोग को, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आप लोग को बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को ही आवृत्ति बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, क्या है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, क्या होगा इसका आंसर अपन दें, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइज।